नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। आपके क्रश की एनर्जी आज हम क्रिस्टल बॉल रीडिंग के थ्रू चेक करने वाले हैं। क्रश यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनको आप पसंद करते हो। दिस इज अ लव रीडिंग, ओके। ये वन साइडेड लव के लिए भी आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर आपको फोकस करना है और 3 बार उनका पूरा नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एंड अ जनरल रीडिंग। टाइमलेस एज इन जिस भी समय ये रीडिंग आपके सामने आए तभी ये मैसेजेस आपको मिलने हैं। एंड अ जनरल रीडिंग एज इन यू डू नॉट हैव टू रिलेट टू एवरी मैसेज। आपको हर मैसेज से जबरदस्ती रिलेट नहीं करना है। यू ओनली हैव टू पिक वॉट रेजोनेट्स विद यू, जो आपकी सिचुएशन के साथ में आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि भाई ये आपका मैसेज है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग द सेटअप। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो मैंने कैंडल लाइट कर ली है आप लोगों के लिए। द सेटअप इज रेडी। प्लीज फोकस ऑन योर पर्सन's एनर्जी। Okay, fine. May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. If you wish, अगर आप चाहें तो अपने पर्सन का जो चेहरा है उसको क्रिस्टल बॉल में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। मुझे सबसे पहले तो एक फेस ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद वेरी शार्प जॉ लाइन और समवन विद अ स्क्वायर फेस कट, जिनका फेस कट जो है वो स्क्वायर है। अ मेल गाय, मेल और फीमेल ऑफ कोर्स। मुझे कोई मुस्टैश या कोई बियर्ड नहीं दिखाई दे रही है। देयर इज समवन जिन्होंने कुछ फॉर्मल पहना हुआ है एंड जनरली ये इंसान फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। समवन हु इज इन सम सॉर्ट ऑफ क्लरिकल जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, बट समवन जिसका 9 to 5 वाला जॉब है, ओके। एंड बहुत फिक्स स्केड्यूल है। कोई ऐसा इंसान जो शक्ल से बहुत बाय फेस बहुत ज़्यादा मासूम दिखाई देते हैं, बहुत इनोसेंट दिखाई देते हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, समवन हु इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, कोई जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑनेस्ट हैं, जिन पे कि आपको ऐसा लगता है इनको देख करके कि आप इन पे विश्वास कर सकते हो। और ये पर्सन जो है ये बहुत हद तक आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। द थॉट्स दैट आर कमिंग इन देयर माइंड, आज के दिन में इस समय में जो विचार इनके मन में हैं, आई सी कि ये पर्सन इन जनरल अपनी किसी फैमिली सिचुएशन के बारे में भी सोच रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू देयर मदर, इनकी मम्मा से जुड़ी कोई बात है, इनकी मदर से जुड़ी कोई बात है। मे बी कुछ उनका हेल्थ कंसर्न है या मदर की तरफ से कुछ इनका अभी रिसेंट कुछ कन्वर्सेशन हुई है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। दिस कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू मैरिज। ये शादी से जुड़ी कन्वर्सेशन भी हो सकती है या कोई और फैमिली सिचुएशन रिलेटेड कन्वर्सेशन हो सकती है। आपको लेकर के आज के दिन में इनके मन में जो इमोशन आ रहा है वो हैप्पीनेस का इमोशन है। आई सी हैप्पीनेस इन देयर एनर्जी, ओके। गुडनेस है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है। देयर सेक्रल चक्रा इज़ वेरी एक्टिव टुडे। ये अपनी एनर्जीज के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और मे बी ये सेक्सुअली भी आपके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके। मे बी दिस पर्सन हैज़ दिस थॉट इन देयर माइंड कि ये अपना रिश्ता आपके साथ में और गहरे लेवल पर बढ़ाना चाहते हैं। They want to be more intimate with you, not just in a physical way, but emotionally as well. Emotional investment भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप में से कई सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटमेंट में है, बट वो कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है
और मे बी ये आपसे कहते हैं कि वो कनेक्शन अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन जो बोल रहे हैं उस पर आप पूरी तरीके से अभी विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपने क्रश से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। देर इज़ एब्सोल्युटली नो कन्वर्सेशन, या बहुत एकदम नाम के लिए कुछ बातचीत हुई है, मे बी काम से जुड़ी या किसी और चीज़ से जुड़ी, बट बहुत कोई खास बातचीत नहीं हुई है। और आपकी क्रश जो है वो हिम्मत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनको आगे बढ़ के कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बात यहीं की यहीं रह जाएगी। And they want to be a very good friend to you. This is what I can see. Not like they want to put you in a friend zone. फ्रेंड जोन में नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी दोस्ती आपके साथ में ये इंसान रखना चाहते हैं। और मे बी कोई भी कनेक्शन होता है उसमें फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो दोस्ती से ही ये शुरुआत करना चाहते हैं। दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर इन देयर माइंड। और इनको ऐसा फील भी होता है क्योंकि गुडनेस का इमोशन आ रहा है, तो अगर आपकी इनसे बात होती है और आप रेगुलर इनके साथ में कनेक्टेड हो, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके साथ में एक ऐसा बॉन्ड एक्सपीरियंस करते हैं, एक बहुत अच्छे फ्रेंडशिप बॉन्ड एक्सपीरियंस करते हैं। और इनको ये भी फील हो रहा है आज के दिन में कि ये आपके ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइकवाइज जैसे आपको महसूस होता है। आप लोगों की एनर्जीज आज के दिन में काफ़ी हद तक मैच कर रही हैं। आई कैन सी वेरी ब्राइट शेड्स ऑफ पिंक, आई डोंट नो व्हाई। दिस कुड बी समवन्स ऑरा, किसी का ऑरा हो सकता है। व्हेन यू आर इन लव, जब आप प्यार में होते हो या आप किसी को पसंद करते हो, तो एक्चुअली आपके ऑरा में जो पिंक शेड्स होते हैं, ग्रीन शेड्स होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ग्रीन यूजुअली जेलसी में भी हो जाता है, लेकिन अगर आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा है, ओपन हो रहा है, तब भी ग्रीन शेड्स जो है वो दिखाई देते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इन योर पर्सनस ऑरा, एज इन ये इंसान जो है, इनके मन में जो भी आपके टुवर्ड्स लाइकिंग है ना, वो टाइम टू टाइम हर दिन जो है गहराती जा रही है, गहरी होती जा रही है। और शायद यहाँ पे किसी के पर्सन है ऐसे, किसी की क्रश है जो कि जानते हैं इस बात को कि आप इन्हें पसंद करते हो, और इन्होंने बैक ऑफ करने की कोशिश करी है, बट ये पूरी तरीके से बैक ऑफ नहीं कर पाए हैं। और ये सोच रहे हैं इस बारे में कि इनको उस टाइम पे बैक ऑफ कर लेना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पर ये कोई सही कॉन्क्रीट डिसीजन जो है नहीं ले पाए हैं। ओके, एंड दे फील दैट देयर जर्नी और देयर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, कि इनकी जो जीवन की जो रास्ता है, इनकी जो पूरी लाइफ है, समहाउ आपके बिना ये अधूरा है। और आपका इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी ओवर हियर। ऑल्सो लेटली आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग that there are a few people who are visiting the channel, who are watching the videos with very negative energy. कई लोग ऐसे हैं जो बहुत नकारात्मक ऊर्जा लेकर के या डाउट की एनर्जी लेकर के रीडिंग्स देख रहे हैं। ओके, बिकॉज ऐसा भी हो गया है कि टैरो कार्ड रीडिंग्स का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो और किसी तरीके के डिविनेशन में डाउट लोगों के मन में बैठ गया है, या एक जो विश्वास है वो टैरो कार्ड रीडिंग्स के ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ डिविनेशन के दूसरे मोड्स के कंपैरेटिवली। सो द थिंग इज़ गाइज कि जो डिविनेशन है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि कौन आपके लिए रीडिंग कर रहा है। मीडियम इतना मैटर नहीं करता, आप नोकिया के फ़ोन से कॉल कर रहे हो या आप सैमसंग के फ़ोन से कॉल कर रहे हो, आपकी बात क्या हो रही है वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, राइट। सो अगर आप किसी भी तरीके का डाउट लेकर के रीडिंग्स देख रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप रीडिंग्स ना देखें। देर आर अ लॉट ऑफ different kind of videos and different kind of content available to watch online। अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, राइट। डिविनेशन उन्हीं के लिए है जो स्पिरिचुअली ओपन है, जिनका माइंड ओपन है, जो समझते हैं कि इंसान का जो अस्तित्व है वो सिर्फ इस फिजिकल फॉर्म तक सीमित नहीं है। देर आर मैनी अदर एस्पेक्ट्स टाइड टू इट। ओके, देन ओनली अगर आप फ्री माइंड से, ओपन माइंड से रीडिंग्स को देखते हैं, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे और तभी आपको गाइडेंस भी मिलेगी।
अदरवाइज यू कैन वॉच 1,000 डिफरेंट रीडिंग्स और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या कहीं से कहीं तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। और दूसरा कि जो जनरल रीडिंग्स हैं, हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देखेंगे मैंने लिखा होगा कि बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। यू शुड ऑलवेज, जैसे अगर आपको लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो वो आप जनरल रीडिंग देख करके नहीं ले सकते। जनरल रीडिंग आप जनरल एनर्जी अपडेट के लिए देखिए, नो हार्म इन दैट। बट इफ यू वांट टू टेक अ वेरी बिग डिसीजन इन योर लाइफ, देन इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जो है एक पर्सनल कंसल्टेशन लें या पर्सनली किसी प्रोफेशनल से बात करें। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जिन पे भी आपको ट्रस्ट हो उनसे बात कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। सो ये मैसेज भी था, साथ में मुझे शेयर करना था आप लोगों के लिए। दूसरा, इस महीने के जो लकी विनर्स थे मैंने अनाउंस नहीं किए थे इस महीने। आई वॉज वेरी बिजी। अगर आप लोगों को पता होगा तो लास्ट मंथ मैं तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी, उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मैं विनर्स चूज़ ही नहीं कर पाई थी। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस नेक्स्ट हमारा जो नवंबर का महीना आ रहा है, नवंबर से आपको क्या करना है, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग विन करने के लिए 10 पीपल आई विल चूज, 10 लोगों को मैं चुनूंगी चैनल से, जिनका इंटरेक्शन चैनल पे ज़्यादा होगा। आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपका सब्सक्राइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर लिस्ट में से ही मैं किसी भी रैंडम 10 पीपल को मैं चूज़ करूँगी। एंड 1 या 2 नवंबर आई विल अपडेट यू। आपको वीडियो मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले डाली थी वीडियोस लकी विनर्स के नेम्स की, तो वो चिट बना करके मैं नेम चूज करूंगी आप लोगों के सामने ही। जिनके नाम आएंगे वो जो नंबर है स्क्रीन पर दिया हुआ उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप जीतते हैं, एंड आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। सो सिंपल ये प्रोसीजर रहेगा हमारा। इस महीने का मिस हो गया, रीजन मैंने बता दिया आपको, नेक्स्ट मंथ से हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी बोथ ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो, यहाँ पे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। सो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इससे आप अपने पर्सन की एनर्जीज को समझ पाए होंगे, एंड अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे थे तो उनके आंसर आपको मिले होंगे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते, जय गुरुजी, टेक केयर। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना जरूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.